नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे ने ली प्रेस वार्ता। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी से रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम केसी बोपचे को हटाए जाने की मांग। कहा, इन अधिकारियों के रहते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना संभव। यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल का रक्षित केंद्र बालाघाट स्थानांतरण। रक्षित केंद्र के निरीक्षक कुंवर लाल बरकड़े को यातायात थाने का दिया गया प्रभार। नगर के मोती गार्डन से नगर वासियों का हो रहा मोहभंग। प्रवासी पक्षी फैला रहे गंदगी। नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। खेलकूद सामग्री को मरम्मत की दरकार। कंचन नगर के पंचायत सचिव के सोने घर को चोरों ने बनाया निशाना। नकदी जेवरात सहित 60,000 रुपए किए पार। जांच में जुटी पुलिस। परसवाड़ा के भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर से बैहर पुलिस ने निकाला झंडा। मंडल अध्यक्ष ने जताया ऐतराज। पूर्व विधायक रामकिशोर कावड़े के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। और बूढ़ी की एक दुकान में पिछले माह हुई चोरी का हुआ खुलासा। कोतवाली पुलिस ने चांगुटोला के एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 6 मोबाइल मॉनिटर साउंड सिस्टम किया जब्त। और अब समाचार विस्तार से। नगर के हृदय स्थल पर स्थित एकमात्र मोती गार्डन से नगर वासियों का मोहभंग हो रहा है। इस गार्डन में प्रवासी पक्षियों के आगमन से चारों ओर गंदगी का आलम है, जिसकी सफाई को लेकर नगर पालिका प्रशासन की ओर से कारगर प्रयास नहीं किए गए। वहीं गार्डन में बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च कर खेलकूद सामग्री लगाई गई है, लेकिन इन सामग्रियों के उचित रख रखाव न करने से वे अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। आपको बताएं कि नगरवासी अपने परिवार के साथ इस गार्डन में सुकून के पल बिताने आते हैं, लेकिन वर्तमान में गार्डन में फैली गंदगी के कारण उन्हें गार्डन से वापस घर लौटना पड़ता है। गार्डन घूमने आए गर्रा निवासी धनराज तिल्लासी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। गार्डन घूमने आए थे, कैसा महसूस किया आपने? जी, यहाँ पर बहुत गंदगी है, ऊपर से सामानों की व्यवस्था नहीं है। अब चिड़िया चढ़ूके तो रहते ही हैं, बाकी ऊपर से जो बोला जाए एक तरफ से तो यहाँ पर बहुत गंदगी महसूस हो रहा है। और घूमने पे ज़्यादा तो आपको क्या लगा कि आपके लिए ये गार्डन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा? नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक नहीं होगा। बदबू वगैरह बहुत ज़्यादा है और ऊपर से जो व्यायामशाला के जो सामान है, अच्छा, वो अस्त व्यस्त आदमी की सेहत के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इतना बड़ा बालाघाट है, एक ही गार्डन है, एकमात्र गार्डन है मोती गार्डन जो नगर में बसा हुआ है, कैसी कल्पना करते हैं किस प्रकार का होना चाहिए? जी से तो अब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही माना जाता है गार्डन ज़्यादातर। देखिए यहाँ क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत डाउन है यहाँ की वजह से। तो नगर पालिका प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम नगर पालिका को यही कहना चाहेंगे कि एक बार इसे वापस सुरक्षित किया जाए सेहत के लिए। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारी ने कहा कि मामले को संज्ञान में लाया गया है। वे स्वयं उद्यान जाकर वस्तु स्थिति से अवगत होंगे और व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए के आदेश के तहत यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल को प्रशासनिक दृष्टि से रक्षित केंद्र बालाघाट संबद्ध कर दिया गया है। वहीं रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक कुंवर लाल बरकड़े को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक थाना यातायात बालाघाट संबद्ध किया गया है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे ने रविवार को निज निवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। श्रीमती मुंजारे ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि आगामी चुनाव को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी सिंह और रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम केसी बोपचे को तत्काल हटाए जाने की मांग की थी, क्योंकि ये तीनों अधिकारी कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के घनिष्ठ माने जाते हैं, जिसमें से जिला पंचायत सीईओ का स्थानांतरण किया जा चुका है, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्री सिंह और एसडीएम जिला रिटर्निंग ऑफिसर श्री बोपचे को नहीं हटाया गया है, जिससे आगामी चुनाव के प्रभावित होने का अंदेशा बना हुआ है।
हमारे द्वारा पुनः चुनाव आयोग से इन अधिकारियों को हटाए जाने की मांग की जाएगी। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ के स्थानांतरण के बाद 27 अक्टूबर को कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में सीईओ श्रीमती राय को विदाई पार्टी दी गई। करीब 2 घंटे तक चली इस पार्टी से निर्वाचन संबंधी सभी कार्य पूरी तरह से ठप हो गए थे, जो कि घोर आपत्तिजनक है। इन अधिकारियों के रहते स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। निर्वाचन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है विधानसभा चुनाव की, और इसके चलते आदर्श आचार संहिता भी लागू है और नियम अनुसार हम सभी जिम्मेदार भारत के नागरिकों को आचार संहिता का नियम से पालन करना चाहिए। इसके प्रति हम सभी लोग संकल्पित हैं। लेकिन बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के गौरीशंकर बिसेन जी, वो लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और आचार संहिता को ताक पे रख के लगातार उनके सम्मेलन चल रहे हैं, उन महिला सम्मेलन चल रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, उनकी बेटी के तरफ से अलग युवा सम्मेलन चल रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं। और मुझे इस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। और इसका एक प्रमुख कारण है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं जिले के कलेक्टर DV सिंह जी और जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं श्री KC बोपचे जी, ये दोनों ही गौरीशंकर बिसेन जी के एकदम खास हैं, करीबी हैं और इनके जब उनके सानिध्य में वो लोग काम कर रहे हैं बराबर, तो इनके रहते मुझे नहीं लगता कि चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष हो पाएगी। नगर के PG कॉलेज में मतदान दलों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविवार को पीठासीन अधिकारियों को मतदान संबंधी आवश्यक जानकारियां दी गई। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारी चुनाव आयोग को भेजी जा रही है। ये इसको क्या कहते हैं मालूम है? उसको हिंदी में नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, है ना? नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। नहीं, नियंत्रण इकाई में जाए कहीं स्कीम लिखा है कंपोनेंट तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। और एक चीज जो है मैंने बताया कि आपको वो आ जाना, कल आ जाना, कल भी चले मशीन अभी आपकी कोई मत पहले नहीं है। सर, आपका परिचय बताएं। मैं सुरेंद्र कुमार तुरकर, प्राचार्य शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती बालाघाट पर मुझे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह प्रशिक्षण हमारा सतत 24 तारीख से अनुमत रूप से शुरू है। आज पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 और पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 का प्रशिक्षण है। इसमें हमें कुल 60 पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 और 3 को प्रशिक्षण देने के लिए आज अधिकृत किया गया है। उसमें से एक जो है पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 जो है वो अनुपस्थित थे, जिसकी सूचना हम जिला निर्वाचन कार्यालय को भेज देंगे। सर, क्या क्या बताया जा रहा है इस प्रशिक्षण में? एक तो पूरी प्रक्रिया मतदान की प्रक्रिया के साथ जो मशीनों का परिचालन, संयोजन, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है मतदान को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने के लिए, इस पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हर व्यक्ति से इसको हम प्रैक्टिकल करा के देख रहे हैं, संयोजन कैसे किया जाता है और उसका परिचालन जो है कैसे किया जाता है। परिचालन में अगर कोई त्रुटियां आती तो उसका निराकरण हमको कैसे करना है। इसके अलावा पूरी पोलिंग की प्रोसीजर और पोलिंग के दौरान भी यदि कोई समस्याएं आती है तो उन समस्याओं का निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस प्रकार से उनका निवारण करना है, इस पर विस्तृत रूप से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी उनको बताया जा रहा है। नगर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में सीटू की नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए बैठक आहुत की गई, जिसमें सीटू के राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान, राज्य सदस्य AT पद्मनाभन सहित जिले के समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहे। इतने पीछे है कि हमारे सदस्यता शुल्क में नाम ही नहीं, जब हम सदस्यता शुल्क दे रहे हैं तो इसलिए हमें आप जैसे भी हम आप सदस्यता शुल्क इकट्ठा करेंगे, जो हमें रसीद बुक मिलेगी उसमें रसीद बुक में काटेंगे। हमारे की जब कार्यक्रम होंगे हम उसको यूज करेंगे और उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस करके सबको बताएंगे कि इतना
अब ये मतलब। मैम आपका परिचय बताएं। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की प्रदेश महासचिव हूँ। मेरा नाम किशोरी वर्मा है। मैडम किस मकसद से यहाँ पर आए थे? ये हमारा संगठन का सम्मेलन है। हमारे संगठन के विधान में है कि हम हर 3 साल में सम्मेलन करते हैं, चाहे वो जिले का हो या राज्य का हो या राष्ट्रीय सम्मेलन। तो उसी के तहत ही हमारा सम्मेलन आज यहाँ पे हो रहा है, जिले का सम्मेलन। क्या कार्रवाई की जा रही है? अगला हमारा जो है, हम रणनीति तैयार करेंगे और हम सरकार ने जिस तरह से हमारे लोगों के साथ धोखा किया है, तो उसके लिए भी हम जो है कुछ तय करेंगे। और आने वाले समय में हमारा आंदोलन है 8-9 जनवरी 19 में, तो उसकी तैयारी। मलाजखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंचन नगर में पंचायत सचिव शंभू प्रसाद के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नकदी जेवरात सहित 60,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। मलाजखंड पुलिस ने शंभू प्रसाद की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक सचिव शंभू प्रसाद 27 अक्टूबर को अपने पैतृक गाँव जानपुर गए थे। उसी दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। हाथकरघा बुनकर क्लस्टर क्लब वारासिवनी और गुरुदेव स्व सहायता समूह मेहंदीवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में नगर के भटेरा रोड स्थित होटल शीतल पैलेस में शीतकालीन सिल्क प्रदर्शनी सह विक्रय का रविवार को समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। इस सिल्क प्रदर्शनी में वारासिवनी क्लस्टर और मध्य प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों के उत्कृष्ट उत्पादों को उत्पादन मूल्य पर विक्रय के लिए रखा गया है। यह प्रदर्शनी आगामी 31 अक्टूबर तक रहेगी। ये बालाघाट जिले के बुनकरों और शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शीतकालीन सिल्क उत्सव लगाया गया है और ये दिनांक 27 से 31 अक्टूबर 2018 तक रहेगा। साल में 2 बार ये प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है ताकि हमारे जिले के बुनकरों को, शिल्पियों को रोजगार मिल सके। साथ ही प्रदेश के अन्य जगहों पर जो उत्पादन होता है, वहाँ के जैसे छिंदवाड़ा हो गया, सौंसर हो गया, हमारे मानसर के बुटीक सेंटर है, जबलपुर के बुटीक सेंटर है, यहाँ के हितग्राहियों को भी इन प्रदर्शनी में आमंत्रित किया गया है। और हाथकरघा वस्त्रों को यहाँ के जो हमारे जो स्पेशल वर्ग है बहुत पसंद किया जाता है, उनके द्वारा बहुत सराहा जाता है और वो हमारे फिक्स ब्रांड के अंतर्गत मार्केटिंग होती है, जिससे हमारे बुनकरों को और रोजगार उपलब्ध। कोतवाली पुलिस ने पिछले माह बूढ़ी रोड स्थित मोबाइल दुकान की चोरी करने के आरोप में नगरवाड़ा थाना अंतर्गत चांगुटोला निवासी संतोष पटले को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 मोबाइल, मॉनिटर, साउंड सिस्टम सहित अन्य सामान जब्त किया गया। इस आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से घर से बिना बताए चले जाने वाले करीब 30 लोगों की बालाघाट पुलिस ने तलाश शुरू की है, जिसमें 22 महिला शामिल हैं। यह आंकड़ा महज 2-3 महीनों का ही है। घर से बिना बताए जाने वालों के संबंध में संबंधित पुलिस थाना में गुम इंसान कायम किया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हारी निवासी एक महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ लड़की ही पैदा होने और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने बसंती दशहरे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उनके पति नंदलाल दशहरे और सास रामवती दशहरे के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। नगर के बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में आज भारतीय रिपब्लिकन पक्ष की आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में भारतीय रिपब्लिकन पक्ष की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में 21 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें अध्यक्ष अधिवक्ता राजा भीमटे को बनाया गया है। इस संदर्भ में भारतीय रिपब्लिकन पक्ष के प्रदेश प्रभारी नीलेश देश भ्रातार के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। तो आज क्या क्या प्रक्रिया हुई यहाँ पे? आज हमने भारतीय रिपब्लिकन पक्ष के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन किया है, जो आज के अध्यक्षता में जिस बाबा मेश्राम जी रहे और
गोंदिया जिले से हमारे भारी बहुजन महासंघ के जो जिलाध्यक्ष है बाबा खोबरागड़े जी, प्रभुदास जी गजबी, गुंडाने जी मुंबई से आए हुए, अशोक गिडाम जी, तो सभी यहाँ आकर यहाँ की बालाघाट जिले की बॉडी को गठित किया गया है। यहाँ तो पहले से भी ये थे ना? नहीं, इसके पहले नहीं थी। जो नए सिरे से जो पुरानी जो थी वो डिसॉल्व कर अभी नए सिरे से उसको लाया गया है। तो क्या रणनीति तय की है? हमारी रणनीति ये है कि हम मध्य प्रदेश में कुछ चुनिंदा सीटों पर लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में? जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों में हम लोग चुनिंदा सीटों पर लड़ रहे हैं। बालाघाट के लिए भी कुछ? बालाघाट में हम 4 सीटों पर हम अपनी दावेदारी अभी रख दी है और वहाँ पर हम उम्मीद करते हैं और पूरी हमको आशा है कि हम वहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ अभी अध्यक्ष किसको बनाया? बालाघाट जिले में हमने अध्यक्ष एडवोकेट राजा भीमटे जी को बनाया है और महासचिव पद पर मुकेश मेश्राम जी को बनाया है और उपाध्यक्ष बाबा मेश्राम जी को। 3 ही लोग का अभी गठन नहीं। परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कुमादेही में बैहर पुलिस के द्वारा परसवाड़ा के भाजपा मंडल अध्यक्ष संबल सिंह धुर्वे के घर पर लगे पार्टी के झंडे को निकालने का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर मंडल अध्यक्ष श्री धुर्वे ने आपत्ति जाहिर करते हुए मौखिक तौर पर पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे सहित पार्टी कर्मचारियों के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी परसवाड़ा को शिकायत की है। 28 को भारतीय जनता पार्टी मंडल परसवाड़ा की बैठक परसवाड़ा में होनी थी, जिसकी तैयारी को लेकर के हम कार्यकर्ताओं के संपर्क के लिए हम घर से बाहर निकले थे जी। और उसी दौरान बैहर पुलिस से, बैहर थाना से कुछ पुलिस के कर्मचारी गए गांव में जी। और मेरे घर के ऊपर, छत के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरे घर में हमेशा से बंधा रहता है, वो बंधा हुआ था जी। और पुलिस ने मुझे अपमानित करने की दृष्टि से या कानून को अच्छे से पालन करने की दृष्टि से कार्य किया, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मुझे अपमानित करने की दृष्टि से पुलिस की वह कार्रवाई हुई, जिससे मैं काफ़ी क्षुब्ध हूँ। और बगैर सहमति पूछे, बिना कोई कागजात पूछे मेरे घर से झंडा उन्होंने उतारा और उस झंडा की शिकायत मैंने प्रशासनिक अधिकारी से नहीं किया, कल यानी 27 तारीख को नहीं किया, लेकिन अपने संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारियों को मैंने जानकारी देने का प्रयास किया और आज बैठक में भी इस विषय को हमने रखे। और इसके बाद हम रिटर्निंग अधिकारी से जो गाइडलाइन आई है उसके विषय में जानकारी लेने के उनके पास गए। उन्होंने ये कहा कि आपकी सहमति से आपके घर में झंडा लग सकता है, उसको कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं उतार सकते। अगर उन्होंने उतारा है तो निश्चित ही नियम के विरुद्ध। इस पूरे मामले में सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय नागवंशी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारे पास में जी, और उनका ये कहना रहा था कि बैहर पुलिस थाने से कल 2 पुलिसकर्मी अधिकारी आए थे और उन्होंने हमारे घर पर लगे झंडे बैनर निकाल लिए जी, जिससे हमारा बड़ा जो सम्मान प्रभावित हुआ है। और हम चूँकि घर पे तो हम झंडे लगा सकते हैं यदि हमारी सहमति है, ये बात सही है कि यदि कोई निजी भवन का स्वामित्व का व्यक्ति अपने घर पे झंडे बैनर प्रचार सामग्री लगाता है और उसकी सहमति लगा सकते हैं। तो जब ये शिकायत मेरे संज्ञान में आज आई अभी जी, तो मैंने संबंधित थाना बैहर के टीआई साहब से दूरभाष पर संपर्क किया, उनसे जानकारी ली। उनके नॉलेज में भी ये बात है, लेकिन उनका कहना ये है कि उनका स्टाफ गया था और जैसा कि उन्हें ड्यूटी दी गई है कि भाई ये निजी इस पर अगर कोई लगे सरकारी जगह पर लगे हैं तो संपत्ति विरूपण के तहत में कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो उनका स्टाफ गया था और वास्तविकता उनके कहे अनुसार ये बताई है कि वास्तव में वो झंडे, पोस्टर, बैनर जो थे, जो प्रचार सामग्री थी, वो श्री संबल सिंह धुर्वे जी जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके घर या निजी स्वामित्व की जगह पर ना होकर उसके सामने सड़क तरफ में लगी हुई थी, जो शासकीय भूमि, शासकीय संपत्ति के अंतर्गत थी। इस कारण से वो झंडे, पोस्टर वगैरह उतारवाए थे। सर, जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है उस पर क्या कोई कार्रवाई बनती? देखिए, अगर निजी संपत्ति पर से निकाला गया है और उनकी सहमति निजी भवन के मालिक की है
तो ये उचित नहीं है। लेकिन जैसा कि संबंधित थाना से जानकारी दी जा रही है कि ये संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही की। वहीं इस मामले में पूर्व विधायक श्री कावरे ने कहा कि इस मामले में वे आवश्यक कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को शिकायत करेंगे। मंडल अध्यक्ष के निवास पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां पर लगा हुआ था। नियम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी मर्जी से हमारे पदाधिकारी ने लगाए थे। बैहर पुलिस ने बगैर जानकारी के उनके घर में जाकर हमारे मंडल अध्यक्ष जी के निवास पर जाकर झंडा को उन्होंने निकाला और ना ही उन्होंने सहमति की जानकारी लेना उचित समझा और उनके पिताजी को उन्होंने कहा कि थाने पर आना। ये नियम विरुद्ध उन्होंने काम किया है। हम अभी रिटर्निंग अधिकारी से मिलने गए थे और ऐसे अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए हमने उनसे आग्रह किया है। हम पुलिस प्रशासन से भी, पुलिस अधीक्षक से भी जाकर मिलेंगे और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। आदर्श आचार संहिता के नियम और कानून के रहते ही हम काम करेंगे, हम कानून से बाहर नहीं। लेकिन झंडा लगाना हमारा अधिकार है, हम अपने निवास पे झंडा लगा सकते हैं। उसके लिए हमारी सहमति की आवश्यकता है, हम अपनी सहमति देते हैं वहाँ पर। यदि हमारी सहमति नहीं रहती तो हमारे घर पे झंडा कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता। कोई किसी के घर पे किसी दल का झंडा लगता है क्या? नहीं। हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी के घर से उन्होंने झंडा ले गया। मंडल अध्यक्ष जी की सहमति, अगर उनको ऐसा था तो सहमति के कागज पूछना था, उन्होंने सहमति के कोई कागज नहीं पूछे। पति की दीर्घायु की कामना के साथ अखंड सौभाग्य का पर्व करवा चौथ शनिवार को लालबर्रा सहित ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रात्रि में चांद का दीदार कर करवा चौथ के व्रत को तोड़ा। लालबर्रा से होकर गुजरने वाले लालबर्रा खैरगोंदी पहुंच मार्ग की हालत जर्जर होती जा रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब पद्मेश न्यूज टीम ने मार्ग का जायजा लिया तो पनबेहरी से ग्राम पंचायत चिचगांव की रोड काफी दयनीय है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। रोड की हालत तो गड्ढे हो चुके हैं, रोड में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कितने वर्षों से, कब से? ये तो बारिश के पहले से है। तो आप कभी इन्हें कोई अधिकारी चेक करके गए? यहाँ पे नहीं गए? कोई पता नहीं चला यहाँ तो। क्या लगता है आपको कब तक ये बन पाएंगी? क्या मालूम उसके लिए, कब तक बन पाती कब तक नहीं। कहाँ से कहाँ गई है ये पूरी रोड? तो पूरी खराब ही खराब है। यानी कहाँ से कहाँ तक की बनी? लालबर्रा से कहाँ तक की गई है? लालबर्रा से लेके इधर साले चिचगांव तक गई पनबेहरी। यानी कितने गाँव पड़ते हैं इसमें? मिनिमम 3-4 गाँव पड़ते इधर। 3-4 गाँव को जोड़ती रोड। ये पूरी हालत की क्या हालत है? मेन कई गड्ढे, कई पीले ने, कई गड्ढे पूरे ऐसी। कोई व्यवस्था ही नहीं रोड? नहीं। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का रविवार को समापन किया गया। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों द्वारा हिंदी के महत्व और वर्तमान परिवेश में हिंदी भाषा की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए गए। निश्चय ही वो हिंदी जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन करके शिखर पर पहुंचाया, वो हिंदी जिसके आद्य संपादक जुगल किशोर शुक्ल ने 1830 में 26 मई को उदंत मार्तंड का प्रकाशन करके, जो समाचार हिंदी का पहला समाचार पत्र था, कोलकाता से प्रकाशित करके हिंदी की सेवा की। और उन दिनों हिंदी की पत्रकारिता, जिसमें सच कहने का साहस और सलीका हुआ करता था, पत्रकारिता की थाती हुआ करती थी हिंदी, और पत्रकारिता एक प्रकार से धारदार और तीक्ष्णता की मार करने वाली अभिव्यक्ति। ये हमारे महाविद्यालय में जो हिंदी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, वो हिंदी विभाग के द्वारा किया गया है, जिसका विषय है हिंदी भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके तहत हिंदी भाषा का सूचना प्रौद्योगिकी में क्या स्थान है, उसमें
क्या डेवलपमेंट हुए हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है और हिंदी भाषा को जो क्षति हुई है वो किस तरह से हुई है और उसको कैसे बचाया जा सकता है और हिंदी भाषा को और प्रभावशाली और व्यापक कैसे बनाया जा सकता है, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत देश में कुछ राज्यों में हिंदी भाषा का विरोध भी किया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही इस संगोष्ठी के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि हिंदी भाषा राजभाषा है अपनी, इसको अधिक से अधिक व्यापक होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में इसका प्रसार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए और न केवल भारतवर्ष बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भाषा का बोलबाला होना चाहिए या एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित होना चाहिए हिंदी भाषा को। ये हमारी मातृभाषा भी है और हमारे यहाँ तो अभी मध्य प्रदेश में राजभाषा है हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के जो बोलने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं, इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। नॉर्थ इंडिया कहना चाहिए, जो उत्तर भारत है वो तो हिंदी भाषा भाषी ही है, यद्यपि अन्य क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। बस केवल साउथ इंडिया जो है और ईस्ट इंडिया कहना चाहिए, तो इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रसार कम हुआ है, कम देखने को मिलता है। तो हमारा उद्देश्य है कि कम से कम हिंदुस्तान में हिंदी भाषा जो है ये समृद्ध होना चाहिए, हिंदी भाषा को विस्तृत होना चाहिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने ली प्रेस वार्ता। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी से रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम केसी बोपचे को हटाए जाने की मांग। कहा, इन अधिकारियों के रहते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना संभव। यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल का रक्षित केंद्र बालाघाट स्थानांतरण। रक्षित केंद्र के निरीक्षक कुंवर लाल बरकड़े को यातायात थाने का दिया गया प्रभार। नगर के मोती गार्डन से नगर वासियों का हो रहा मोहभंग। प्रवासी पक्षी फैला रहे गंदगी। नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। खेलकूद सामग्री को मरम्मत की दरकार। कंचन नगर के पंचायत सचिव के सोने घर को चोरों ने बनाया निशाना। नकदी जेवरात सहित 60,000 रुपए किए पार। जांच में जुटी पुलिस। परसवाड़ा के भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर से बैहर पुलिस ने निकाला झंडा। मंडल अध्यक्ष ने जताया ऐतराज। पूर्व विधायक रामकिशोर कावड़े के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। और बूढ़ी की एक दुकान में पिछले माह हुई चोरी का हुआ खुलासा। कोतवाली पुलिस ने चांगुटोला के एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 6 मोबाइल मॉनिटर साउंड सिस्टम किया जब्त। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।